हेलो फ्रेंड्स, यूपी आर्मिनल जेई का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल कंडक्ट हो चुका है। और जो है क्वेश्चन का लेवल और फीडबैक सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का रेशियो क्या था। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम लोगों ने एनालिसिस किया था यूपी आर्मिनल का जो फर्स्ट शिफ्ट का था। तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो लगभग जो सेकेंड शिफ्ट था आपका सेम ही था, आपका ज़्यादा अंतर नहीं था। 10 से 15 क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा सा टफ था सेकेंड शिफ्ट में आपका। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पूरा एनालिसिस था जो आप लोगों ने देखा था। और सेम आपका जो सेकेंड शिफ्ट है इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसका भी लेवल आपका जो है मॉडरेट बोल सकते हैं आपका, ठीक है। इजी टू मॉडरेट था, लेकिन मॉडरेट ज़्यादा क्वेश्चन थे आपके, यानी 10 से 15 क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि आपका थोड़ा सा लेवल अच्छा था। 10 से 15 क्वेश्चन जो था वो थोड़े से टफ थे, यानी जो कट ऑफ का भी डिफरेंस होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। 5 से 6 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मे बी देखने को मिले, ठीक है। अगर 150 अगर बन रहा है आपका फर्स्ट शिफ्ट में तो 145 बन जाएगा आपका सेकेंड शिफ्ट के लिए, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अभी देखते हैं हम लोग क्या था यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाटिक की तरफ से। तो रीजनिंग में 10 से 12 क्वेश्चन था। देखिए रीजनिंग जो है अभी फर्स्ट शिफ्ट में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जो बताया हुआ है आपको, थोड़ा सा ये जल्दी में मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ। देखो यहाँ पे रीजनिंग और हिंदी शायद आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदी 20 क्वेश्चन आ रहा है और लेवल जो था फर्स्ट शिफ्ट में भी हार्ड था। रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन था, ठीक है, 10 उस क्वेश्चन था आपका। और बाकी ये आपका जीके और करेंट अफेयर आपका ये 20 क्वेश्चन थे। मतलब ये जो थे ना आपके एक तरीके से मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे आपका। ऐसा नहीं था कि सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ था कि हिंदी का 10 क्वेश्चन है या फिर इसका, ऐसा कुछ सेक्शन नहीं डिवाइड था, मिक्स क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था इसमें थोड़ा सा मैं जल्दी में ये चीज़ गलत बता दिया हूँ, बाकी आपका सब सही था। जो नॉन-टेक था वो मिक्स आ रहा है और आपका जो रीजनिंग है वो कम कर दिया गया है। वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है अभी। तो जो रीजनिंग था ना ये अभी कम हो गया है, रीजनिंग हुआ और हिंदी हुआ, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी और जीके और जो करेंट अफेयर है ये अभी आपके मिक्स आ रहे हैं। अभी सेक्शन वाइज डिवाइड नहीं किया गया है। तो इसमें स्टूडेंट का थोड़ा सा ये था कि उसमें काउंटिंग करने में थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि प्रेशर रहता है वहाँ पे। तो एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने कितने वेटेज थे, लेकिन यही पता चला है कि रीजनिंग के भी यहाँ पे 10 थे, हिंदी के 20 क्वेश्चन थे और इसके 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। क्योंकि जब मिक्स हो जाता हो तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता चलता है। लगभग यही रेशियो रहा होगा। रीजनिंग बनाने लायक था पूरा आपका, ठीक है। इस वाले शिफ्ट में भी पूरा बनाने लायक था। 10 में से 10 बना है बहुत लोगों का। हिंदी का लेवल देखो अभी मोस्टली बहुत लोगों को बता रहे हैं कि हिंदी का जो लेवल है वो हार्ड आ रहा है। बहुत सारे मुहावरा या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको हो सकता है पहली बार सुनने को अगर मिले। अगर आप बहुत डीपली अगर हिंदी आप नहीं पढ़ के गए हो, ऊपर ऊपर अगर आप पढ़ते हो इससे पहले, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेपर का जो हिंदी का लेवल है वो हार्ड था। जीके और करंट अफेयर में भी फिर से वही रेशियो आपका। जो आपका करेंट अफेयर है इसमें 3 ही 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। और ये भी आपका अगस्त मंथ का कोई करेंट अफेयर था आपका, ठीक है। अगस्त के आसपास का करेंट अफेयर था आपका। जीके में अभी यहाँ पे संविधान से शायद क्वेश्चन, इस वाले भी शिफ्ट में संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। संविधान से और हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। जियोग्राफी से क्वेश्चन नहीं था, शायद एक आध क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन ना के बराबर था। करेंट अफेयर काफ़ी कम था आपका। लेकिन जीके और इसका भी जो वेटेज है बता रहे हैं लोग कि मॉडरेट था आपका, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड के बीच बोल सकते हैं, यानी 10 से 12 क्वेश्चन इसमें इजिली अटेम्प्ट कर सकते तो इसका लेवल आपका वही है 30 से 35। अगर इसमें भी अगर आप बना लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। टेक्निकल की हम बात करते हैं तो वही रेशियो रहा है इसमें भी। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे साइक्लो कन्वर्टर हुआ, इंडस्ट्रियल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका शायद डिप्लोमा की कोई थर्ड बुक आती है आपका, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से वेटेज था इस बार इसमें ज़्यादा था। पीएलसी और स्काडा 10 से 12 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इसमें आपको मिले हैं 15-15 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लेवल, तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देता है सेकेंड शिफ्ट को। पीएलसी से था क्वेश्चन, स्काडा से था 10 से 12, कंप्यूटर से आपके क्वेश्चन थे आपके। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक से आपका साइक्लो कन्वर्टर, एक्सनॉर गेट से शायद कुछ था आपका। ट्रूथ टेबल देखे वही रेशियो था जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में था, तो ज़्यादा यही था आपका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा वेटेज था। और दूसरा आपका पावर सिस्टम से आपके क्वेश्चन थे घुमा के, ठीक है। कोई ब्रिज से क्वेश्चन था अब पता नहीं, ठीक है। तो पावर सिस्टम का वेटेज और इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज दोनों का सेकेंड शिफ्ट में भी था
और इससे पहले जब एडमिट कार्ड आया था यूपी आर्मिनल जेई का, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, जो लोग कनेक्ट होंगे उसमें मैंने पहले भी बोला था कि देखिएगा पावर सिस्टम का और इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन दोनों का वेटेज हो सकता है रहे इस बार। और सीओटी देखिए दोनों शिफ्ट में भी वही चीज देखने को मिला है। पावर सिस्टम का भी वेटेज आपको देखने को मिला इस बार भी, सेकेंड शिफ्ट में भी और फर्स्ट शिफ्ट में भी। मतलब जो एनालिसिस था वो बहुत ही सही मैंने एनालिसिस किया था। अगर एडमिट कार्ड जिस टाइम रिलीज हुआ था, वो जो वीडियो आपने देखा हुआ, तो उसमें आपका देखने को मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम दोनों को मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और यही चीज़ देखिए दोनों शिफ्ट में हुआ है। पावर सिस्टम में भी क्वेश्चन आपके ठीक ठाक क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पे स्टीम पावर प्लांट से पूछा गया था, और बाकी वही नॉर्मल जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में थे सेम पैटर्न पे फॉलो करता हुआ था आपका। लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक पीएलसी, स्काडा, कंप्यूटर, ये सब के क्वेश्चन थोड़ा से ज़्यादा थे आप फर्स्ट शिफ्ट के कंपेरिजन में। तो थोड़ा सा लेवल हो सकता है 5-7 नंबर का डिफरेंस होगा कट ऑफ में, यानी ठीक है। तो 5 से 6 नंबर का हो सकता है, थोड़ा सा इनका कट ऑफ जो है वो आपका कम बन सकता है, बस यही होगा आपका। देखो बेसिक कोशिक से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे ना के बराबर ही था, मशीन से भी क्वेश्चन जो थे वो आपके ना के बराबर ही थे। और इसके बाद हम बात करते हैं मेजरमेंट से, तो मेजरमेंट से भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन रहे होंगे आपके अप्रॉक्स। तो इससे भी क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग ना के बराबर ही थे। तो ये जो अभी जो कोर टॉपिक, जो कोर एरिया था ना, अभी ये थोड़ा सा ना के बराबर की लिस्ट में जा रहा है। अभी देखो पावर सिस्टम तो वेटेज रहेगा, देखो इन एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम पावर सिस्टम का वेटेज कभी भी रहेगा, क्योंकि पावर सिस्टम से क्वेश्चन आज के भी डेट में और 2 साल बाद भी, ठीक है, 2 साल बाद भी क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा डिजाइन किया जा सकता है। क्योंकि पावर सिस्टम में देखो मॉडर्न पावर सिस्टम, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें आपको जो कभी भी एग्जाम में कोई सी भी लेवल तक क्वेश्चन बनाने के लिए कैपेबिलिटी एनी टाइम रहेगी इसकी, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड अभी नहीं जाने वाला है कि पावर सिस्टम का ट्रेंड चला जाए, क्योंकि पावर सिस्टम का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने की जो पॉसिबिलिटी होती है नए क्वेश्चन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो अभी ट्रेंड में आपका जाने वाला नहीं है, ये हमेशा बना रहेगा पावर सिस्टम। अभी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है ना, ये अभी आपका थोड़ा सा ट्रेंड में आ चुका है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए पीएलसी स्काडा भी आ गया, जैसे कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट में भी एनालिसिस किया हुआ था कि अगर आप सो के देख रहे हो कि जॉब मिल जाएगी, पीएलसी स्काडा अगले शिफ्ट में नहीं पूछेगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा, क्योंकि देखो मैटलैब भी अब आ ही रहा है, ठीक है। और हो सकता है पीसीएल फिर मैटलैब देगा, ऐसा नहीं है कि देखो पीएलसी स्काडा आया हुआ था तो उसमें बहुत लोगों का ये था कि एक बार पीएलसी स्काडा पूछ लिया तो अब फिर नहीं पूछेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो अगर 2-3 क्वेश्चन भी आ गए, अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हो तो आप फिर समझ ही रहो कितने लोगों से आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो मैटलैब हुआ आपका, फिर ऑटो कैड हुआ, ये सब अब आपको देख के जाना ही पड़ेगा ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा डिटेल देखना है आपको, ज़्यादा डिटेल देखने का मतलब खुद एक तरीके का टाइम वेस्ट है आपका। तो मैटलैब हुआ आपके, ऑटो कैड हुए, कंप्यूटर भी बताया ही गया था, कंप्यूटर भी आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद डिजिटल आपके कुछ जो कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक हैं जो अभी ट्रेंड में आ रहे, मतलब कि इन फ्यूचर उनको भी ऐड किया जाएगा, 2-3 टॉपिक और हैं उनको भी ऐड किया जाएगा। तो इजीली देखो मैंने मैटलैब हुआ, आपके ऑटो कैड हुए, पीएलसी स्काडा हुआ, हाँ एक ध्यान देना 80-85 भी था यहाँ इसमें, और 80-86 यहाँ माइक्रो प्रोसेसर से भी क्वेश्चन था, माइक्रो कंट्रोलर से भी क्वेश्चन था आपके, ठीक है। सेम फर्स्ट शिफ्ट का ही लेवल था, बस थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा था और कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा घुमा फिरा के था, तो थोड़ा सा में भी 5-6 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। एक तरीके से ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं मिलेगा देखने के लिए, फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में लगभग सेम था, बस 2-4-5 क्वेश्चन का अंतर है, बस इतना समझ सकते हो, ठीक है। यानी सिंपल यार 19 और 20 का अंतर है, ठीक है, लेकिन अंतर है, ऐसा नहीं है कि 20 का 20 का रेशो नहीं, 19-20 का डिफरेंस है आपका। तो बस यही बोलना चाहूँगा यार कि देखो आपका पीएलसी स्काडा हुआ, माइक्रो कंट्रोलर हुआ, 80-85 हुआ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपकी आ रही हैं ट्रेंड में, और ये आपको ज़्यादा डीपली भी नहीं देखना है। तो मैंने इसका अभी जो है सीरीज भी स्टार्ट कर ही दिया हुआ, ठीक है। www.electricalcapsule.com पे आप जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे मेनू वाले सेक्शन पे ओपन करिएगा, वहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर से लगभग 500 MCQ का सीरीज में जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना, देखो ज़्यादा डीपली भी पढ़ के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर का जो लेवल होता है वो अपर साइड ही रहता है,
तो बहुत लोग ज़्यादा डीपली चले जाते हैं और अपर साइड का एरिया छोड़ देते हैं, तो उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल क्या है। डिप्लोमा में जेई का पेपर आप दे रहे हो, तो देखो बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी टीचर हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं है कि जेई का लेवल क्या है, कैसे पेपर आते हैं, ठीक है। उनको बस वीडियो बनाना है, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स देना है, ठीक है। उनको बस आपका व्यूज चाहिए, पैसा जो भी चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन यार बहुत ज़रूरी होता है कि लेवल क्या है, किस क्वेश्चन का लेवल जेई में आ सकता है, किस क्वेश्चन का लेवल आईटीएई में आ सकता है, ये लेवल बहुत जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप क्वेश्चन को देखो या फिर प्रिपेयर करो। अगर आप देखो जितने भी यूट्यूब पे जेई वाले जितनी भी सेक्शन है, तो मोस्टली अगर ये लिखवा लो मुझसे कि 90% जो है गेट यस ये सब क्या है, और ये कभी आपका सिलेक्शन दिला ही नहीं पाएंगे, भलो कि इतना वो अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। अच्छा पढ़ाने से और इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है भाई, ठीक है। लेवल क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या पढ़ाया जा रहा है ना, वो चीज़ें उस लेवल का मैच करना चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल से कोई मतलब नहीं है भाई। तो 80-90% तो ऐसे यूट्यूब मतलब लोग हैं कि जिनको जेई का जो एग्जाम पैटर्न, लेवल क्या क्वेश्चन, ये सब आइडिया ही नहीं है, बस वो हाँ पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको भाई बच के रहना तो बच के रहिए, नहीं तो आप इजिली देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं जो है देखो जो भी चीज़ देता हूँ वो जेई को 100% लेके देता हूँ, और एई को जो है 60% लेके देता हूँ, जो भी मैं देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एई के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके जेई के लेवल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेशियो कम है भाई, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ हर एग्जाम में एई के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब एई के लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो जेई में आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन, तो मैं वो भी इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन का लेवल इजली मैं बहुत ही सही रखता हूँ, क्या लेवल है, क्योंकि पूरा पेपर का एनालिसिस हर एक पैटर्न मुझे क्लियर रहता है। इसलिए मैंने आपने देखा एनालिसिस भी किया था जब एडमिट कार्ड आया था, तो उसमें मैंने बहुत पहले भी बोल दिया था कि माइक ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और ये आपका पावर सिस्टम ये वेटेज रहेगा आपका, और इसका वेटेज लो टू मॉडरेट ही रहता है आपका, ठीक है। पावर सिस्टम में देखो एनी टाइम इसका एरिया रहेगा, मतलब कि जो ट्रेंड है पावर सिस्टम का ये कभी भी रहेगा, क्योंकि पावर सिस्टम से क्वेश्चन आज भी 2 साल बाद भी ऐसे वैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी ट्रेंड में चल ही रहा है, तो इसको अभी जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए भी दिक्कत है, तो धीरे धीरे आप इसको देखते जाओ। लेकिन ज़्यादा डीपली भी जाना बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहे हैं वो भी काफ़ी डीपली जा के जो आपके मतलब एक तो सिलेबस में आना भी नहीं है एग्जाम में उस वो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से बच के एक अच्छे लेवल पे मतलब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों को आप पकड़ बनाइए, तो आपका कम मेहनत में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही था आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भाई। लेवल आपका सेम ही था, 5-6 क्वेश्चन का डिफरेंस था। रीजनिंग अच्छा आ रहा है, हिंदी का लेवल थोड़ा सा घुमा फिरा गया है, हार्ड बोल सकते हैं। जीके और करंट अफेयर सही नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर आप मेहनत कर लो कितना हो भी, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो भी अगस्त महीने का है, कोई कोई फरवरी का भी आ जा रहा है, तो करंट अफेयर का वेटेज बहुत ही कम देखने को मिला है। जीके में आपका पॉलिटी से इस बार भी इसमें भी इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन देखने को मिला है आपका, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको मिला है, और ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था। फेस्टिवल से क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, और जो डांस वांस होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो लेवल आपका एक तरीके से हिंदी का लेवल थोड़ा सा हार्ड था, और थोड़ा सा जीके उके का लेवल थोड़ा सा बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। 60% 70% करने लायक था, और 30% अगर आप पहले से अच्छा फीडबैक नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो यही है भाई, 30 तक अच्छा अटेम्प्ट था आपका नॉन टेक में, और 110 या 120 उस तक आप इजिली बोल सकते हो कि टेक्निकल में अटेम्प्ट था, ठीक है। 150 के नियर अबाउट यहाँ पे भी रख लो। तो वही है भाई, देखो अच्छे वही है आपका रेशियो 145 से 55 के बीच में बना के कोशिश करना कि 145 से 55 रहे। और रही बात देखो अगर अगली शिफ्ट की हम बात करते हैं, जो 24 का एग्जाम है आपका 2 शिफ्ट में, तो देखो यहाँ तक जहाँ तक चांस है कि हो सकता है इनका पेपर का लेवल हार्ड हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो पेपर स्टार्टिंग में होता है पेपर लेवल लो टू मॉडरेट ही रखते हैं, लेकिन जो लास्ट में होता है पेपर मॉडरेट टू हाई कर दिया जाता है। तो अभी देखो क्या होता है रेशियो, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ज़्यादा आसी पास रहेगा भाई, 145 से 55 में अगर आपका नंबर बनता है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और देखो वैकेंसी भी कम है, ठीक है, 69 वैकेंसी है, तो शायद ओबीसी का 15 ही सीट है, तो आप समझ सकते हो कि फाइट कितना हाई लेवल का होने वाला है। तो 145 से 155 श्योर है, इससे नीचे और नीचे तो नहीं रहेगा, तो गारंटी है भाई।
आप लिखवा के ले लो, इससे नीचे तो नहीं रहेगा, 145 से नीचे, इसी के बीच में रहेगा, इससे प्लस हो सकता है 2-4 नंबर, ठीक है। तो इसी के रेंज में आपका रहने वाला है 145 से 155 के बीच में। ये ओबीसी का मैं बता रहा हूँ, जनरल का 2-4 नंबर ऐड कर लेना, ठीक है। ये ओबीसी का एरिया है भाई 145 से 55। तो चलो फिलहाल अब 24 को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।